साथियों को राधे राधे। मम्मी समद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी और एसएससी जीडी के लिए जो हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही थी उसका अगला वीडियो रहेगा और एक चैप्टर है सेटिंग अरेंजमेंट से। ठीक है, यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी स्पेशली अगर इसके सिलेबस की बात करें तो सेटिंग अरेंजमेंट करके उसने एक चैप्टर दिया है। अब उसमें सर्कल वाला प्रश्न तो आपके पेपर में नहीं बनता है लेकिन लाइन वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हम लोग वही लाइन वाले क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए, तो आप लोग कॉपी के बीच में डालेगा बैठक व्यवस्था यानी कि सेटिंग अरेंजमेंट। बैठक व्यवस्था यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। चलो, इसके नीचे आना और साइड में डालना टाइप 1, हिंड डालना टाइप 1। इसको लिखना रेखा यानी कि रो लिखो, लाइन लिखो, जो लिखता हूं रेखा लिखना, रेखा नहीं करो। चलो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें लिखना पड़ेगा, तो पहला पॉइंट बना के लिखना। पहला पॉइंट लिखिए उत्तर देखने पर लिखना वाइल वॉचिंग नॉर्थ। उत्तर देखने पर वाइल वॉचिंग नॉर्थ और डैश करना। उत्तर देखने पर डैश करना, लिखना दायां बायां हमारी तरह होगा। लिखना राइट एंड लेफ्ट, दायां बायां हमारी तरह होगा। लिखना राइट एंड लेफ्ट विल बी लाइक अवर्स, विल बी लाइक अवर्स। दायां तथा बायां हमारी तरह होगा। तो जब भी वो बोलेगा कि उत्तर की तरफ बैठा है या उत्तर की तरफ देख रहा है तो अपना दायां और अपना बायां ही उसका दायां और उसका बायां मानोगे। ठीक है, इसके नीचे लिखो दक्षिण और डैश करना, साउथ देखना और डैश करना। इसका लिखो डैश करके, लिखना हमारा दायां बायां बनेगा, उल्टा होगा वो। लिखना हमारा दायां बायां बनेगा, आर राइट विल बिकेम लेफ्ट। हमारा दायां बायां बनेगा, आर राइट विल बिकेम लेफ्ट। फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, तथा हमारा बायां दायां बनेगा, एंड अवर लेफ्ट विल बिकेम राइट। तथा हमारा बायां दायां बनेगा, एंड अवर लेफ्ट विल बिकेम राइट। ठीक है, देखो अगर नॉर्थ फेस कर रहा होगा मतलब उत्तर की ओर होगा तो दायां बायां उसका हमारा जैसा होगा। ठीक है, और अगर दक्षिण की तरफ देखेगा तो उल्टा हो जाएगा कि हमारा दायां बनेगा उसका क्या बायां और हमारा बायां बनेगा उसका क्या दायां। अगला पॉइंट लिखो, इसके नीचे आके पूर्व, ईस्ट लिखो, डैश करना। पूर्व लिखना, डैश करना। लिखिए दायां नीचे तथा बायां ऊपर। लिखना राइट बॉटम एंड लेफ्ट अबव या अप लिखना। दायां नीचे व बायां ऊपर, राइट बॉटम एंड लेफ्ट अप, एंड लेफ्ट अप बायां ऊपर। और लास्ट पॉइंट लिखना इसके नीचे आके, ये कहाँ लिखा, पूर्व लिखा होगा ना, फिर लिखो पश्चिम लिखना, डैश करना। वेस्ट लिखो, डैश करना। पश्चिम लिखो, डैश करना। उल्टा होगा, क्या होगा फिर, क्या बनेगा, लिखो दायां ऊपर। लिखना राइट अप, दायां ऊपर व बायां नीचे, एंड बॉटम डाउन। दायां ऊपर व बायां नीचे। चलो एक बार उत्तर के लिए बताओ क्या लिखा, नॉर्थ में क्या लिखा, दायां बायां हमारा जैसा। फिर उत्तर का फिर दक्षिण होगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि हमारा बायां बनेगा उसका दायां, हमारा दायां बनेगा उसका बायां। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद दाएं देखने पर, सॉरी पूर्व देखने पर क्या होगा, दायां कहां बनेगा, नीचे, बायां कहां बनेगा, ऊपर। पश्चिम देखने पर दायां कहां बनेगा, ऊपर, बायां कहां बनेगा, नीचे। अगला पॉइंट लिखो, इसी के अंदर लिखना, लिखिए रेखा वाले प्रश्नों में इन द क्वेश्चंस ऑफ लाइन, रेखा वाले प्रश्नों में इन द क्वेश्चंस ऑफ लाइन सबसे पहले कॉर्नर से शुरुआत की जाएगी। वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम कॉर्नर, वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम कॉर्नर। सबसे पहले कॉर्नर से शुरुआत की जाएगी, सबसे पहले कॉर्नर से शुरुआत की जाएगी। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी, 7 लोग हैं बाबू। लिखना ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ कोमा जी। ए बी सी डी ई एफ जी पूर्व की ओर एक दीवार पर बैठे हैं। आर सिटिंग इन अ वॉल, आर सिटिंग इन अ वॉल, एक लाइन से बैठे ना, आर सिटिंग इन अ वॉल टुवर्ड्स ईस्ट, पूर्व की ओर एक दीवार पर बैठे हैं। फिर कॉमा कीजिएगा, लिखिए सी डी के एकदम दाएं हैं। सी इज द राइटेस्ट ऑफ डी, सी डी के एकदम दाएं हैं। सी इज द राइटेस्ट ऑफ डी, एकदम दाएं है, राइटेस्ट ऑफ डी। फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, सी डी के एकदम दाएं है, सी इज द राइटेस्ट ऑफ डी। फिर कॉमा करना, तथा बी एक चरम छोर पर है, एंड बी इज इन द लास्ट कॉर्नर, किसी एक लास्ट में। ठीक है, या तो ऊपर हुआ है नीचे होगा। तथा बी किसी चरम छोर पर है, एंड बी इज इन अ लास्ट कॉर्नर। लिखा, कॉमा करना, ई बी का पड़ोसी, ई बी का पड़ोसी है, ई इज द नेबर ऑफ बी। ई बी का पड़ोसी है, ई इज द नेबर ऑफ बी। ई बी का पड़ोसी है, ई इज द नेबर ऑफ बी। पूर्ण विराम करो, फिर इसी के आगे लिखना। लिखिए जी तथा ई, ऐसे लिखना, जी लिखना हो, जी लिखो
जी लिखना कॉमा करना, जी लिख के कॉमा करना, जी ई तथा एफ के बीच है, एफ के बीच बैठा है, लिखना जी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ, जी ई तथा एफ के बीच बैठा है, एफ के बीच बैठा है, फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, डी सी तथा एफ के बीच बैठा है, डी इज सिटिंग बिटवीन सी एंड एफ, डी सी तथा एफ के बीच बैठा है, डी इज सिटिंग बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, डी दक्षिण छोर से तीसरा है, लिखना डी इज द थर्ड, डी इज द थर्ड फ्रॉम साउथ, डी दक्षिण छोर से तीसरा है, डी इज द थर्ड फ्रॉम साउथ, डी दक्षिण छोर से कौन सा है, तीसरा है। डन। चलो एक बार आप लोग इसको ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा उसका, नहीं तो ठीक है, एक बार ट्राई करो इसको, आपको वो सब बता रखा है कैसे करना है, मैं ट्राई तो करो फिर मैं बताता हूं। चलिए प्रश्न बोलिए एक बार, कितने ए बी सी डी ई एफ जी, कितने लोग हैं आपका, 6 लोग, ठीक है। अब बताओ सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या बोला इसने, सी राइटेस्ट है किसका, डी का, और बी, अच्छा बी किसी चरम छोर पे है, यानी कि बी या तो आपका सबसे कहाँ होगा, ऊपर, चरम तो ये हुआ, या सबसे कहाँ होगा, नीचे, बी यहां हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ई, ई बी का, ई ना, ई तो ई या तो यहां बैठेगा या कहां बैठेगा, ये लोग कितने हैं, 7 ना, 2 2 4 5 6 7, फिर जी किसके बीच, जी बैठा है ई और एफ के बीच, तो ई एफ, एफ तो यहाँ डन हो गया फिर बाबू, ठीक है। अब एफ ऐसे तो होगा ना, देखो अगर ई है तो एफ यहाँ होगा, ई है तो एफ यहाँ होगा, और इन दोनों कंडीशन में या तो जी यहाँ हो सकता है या कहाँ हो सकता है, यहाँ, है ना, ई और एफ के बीच तो हो सकता है जी, फिर डी किसके बीच में बैठा है, डी किसके बीच में है, डी सी तथा एफ के बीच में कौन बैठा है, डी। अब देखो तो इसका मतलब क्या है कि हमने डी को यहां रखना पड़ेगा बाबू, ठीक है, और सी को यहां रख लेते हैं, सी तथा एफ के बीच में कौन हो गया, डी, फिर डी, अच्छा दक्षिण से तीसरा है, दक्षिण के नीचे से तीसरा, तो डी को यहां बैठाना पड़ेगा, ठीक तो है। फिर और कौन बचा, ए बचा, तो एक हम ए के लिए कौन सी बची, डी की, हाँ बस हो गया, तो बी ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, यहाँ पे कौन आ गया, ए। सी बी के साथ था या बी का पड़ोसी कौन था, सी था कौन था, नहीं बी के बगल में कौन बैठा था, बी के, ठीक है ना, अच्छा ई पड़ोसी बी का, ठीक है, ये फिगर बनेगा बाबू, ठीक है। अब इससे पूछा क्या था, सबसे पहली चीज लिखो, पहला क्वेश्चन पूछा था ई के दाएं, यानी कि ई का राइट कौन है, ई के दाएं, बताओ दायां, दायां पहले बताओ किस हाथ की तरफ होता है बाबू, ई, जब वो नॉर्थ और साउथ की बात करता है ना, तो नॉर्थ, ई पहले बताओ ई बैठा कहाँ है, ये है, ये ई है ना, अच्छा मान लो कि तुम ऐसे बैठे हो, तो तुम्हारा दायां हाथ कहाँ होगा, यहाँ, तो दायां कौन हो गया, ये तो हुआ जी हो गया, ई के दाएं कौन हो गया, जी। अच्छा दूसरा, उसके बाद ये पूछ रहा है कौन सा जोड़ा चरम छोर पर है, मतलब कौन सा पेयर है जो लास्ट में है, चरम छोर कौन सा है, लास्ट में कौन कौन है, दो, बी और ए, ये चरम पे है बाबू, बी और ए। तीसरा ये आप लोगों से पूछ रहा है डी किस जोड़े के बीच में है, मतलब डी किसके बीच में है, डी किसके बीच में है, कौन से जोड़े के बीच में बैठा है डी, बताओ तो, डी किसके बीच में है, एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में। और चौथी चीज आपसे पूछ रहा है ए और डी के बीच में कौन बैठा है, ए व डी के बीच कौन है, सी, ये ऐसे बनना है, ठीक है। चीजों को साथ में कॉर्लेट करते चलो, आसान है वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वहां तुमसे 4 चीजें मेरी पूछनी है, उससे एक ही चीज पूछनी है, ठीक है। चलो इसको बार नोट कर लो, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं सही।
चलो इतना बन गया तो एक नोट लिखना हो, पहले एक नोट लिखो, एक नोट लिख लो फिर बना लोगे। नोट लिखो, नोट में लिखना, लिखिए और कॉमा लेकिन, लिखना एंड कॉमा बट, और कॉमा लेकिन डैश करना, देखो डैश करके पहला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन। तो जब भी और या लेकिन शब्द आएगा तो पहले व्यक्ति की बात करेगा, फर्स्ट पर्सन की, ठीक है। अगला पॉइंट को इसके नीचे आके जो कॉमा जिसके, इसको लिखो हु कॉमा हुम, जो कॉमा जिसके यानी कि हु कॉमा हुम, ये होता है आपका कौन, सेकंड पर्सन यानी कि द्वितीय व्यक्ति। यहां दूसरे व्यक्ति की बात की जाएगी, जो कॉमा जिसके डैश करके द्वितीय व्यक्ति। जो कहीं पे अगर जो या जिसके लिखा हो तो द्वितीय व्यक्ति के साथ जाना, ठीक है, दूसरे पर्सन के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखे वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखना, लिखना PQRSTUV, 7 लोग, PQRSTUV, PQRSTUV लिखना, वो 7 लोग हैं, PQRSTUV। फिर लिखना उत्तर की ओर एक रेखा में बैठे हैं, आर सिटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इन अ लाइन या इन अ रो। उत्तर की ओर एक रेखा में बैठे हैं, आर सिटिंग इन अ रो टुवर्ड्स नॉर्थ यानी लाइन टुवर्ड्स नॉर्थ है। फिर कॉमा करना, लिखना यू तथा आर के बीच केवल एक व्यक्ति है, लिखना ओनली वन पर्सन सिटिंग, ओनली वन पर्सन सिटिंग, ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन यू एंड आर। यू व आर के बीच केवल एक व्यक्ति है, ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन यू एंड आर, यू एंड आर एक व्यक्ति है। फिर कॉमा करना, लिखना टी पी तथा एस के बीच है, टी इज बिटवीन पी एंड एस, टी पी तथा एस के बीच है, टी इज सिटिंग बिटवीन पी एंड एस, या टी इज बिटवीन पी एंड एस, पी तथा एस के बीच है। फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना तथा टी और वी के बीच, एंड बिटवीन टी एंड वी, तथा टी और वी के बीच, एंड बिटवीन टी एंड वी, टी और वी के बीच दो व्यक्ति हैं, देयर आर टू पर्सन्स, दो व्यक्ति हैं, देयर आर टू पर्सन्स, दो व्यक्ति हैं, देयर आर टू पर्सन्स, दो व्यक्ति हैं। फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना यू पी के बाएं बैठा है, यू इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ पी, यू पी के बाएं बैठा है, यू इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ पी, यू पी के बाएं बैठा है, पी के बाएं बैठा है। फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना जो पंक्ति में बीच में बैठा है, हु इज सिटिंग, जो पंक्ति में बीच में बैठा है, हु इज सिटिंग सेंटर ऑफ द रो या सेंटर ऑफ द लाइन, पंक्ति के बीच में बैठा है। अच्छा एक बार ड्रॉ करना, अच्छा सुन लेना बार, देखो जो इससे पहला वाला क्वेश्चन था ना, इससे पहले जो हमने किया था, उसमें वो कहां की ओर मुंह करके बैठे थे, पूर्व। तो ये ऐसा होगा, इधर को बना लो, सबका मुंह पूर्व इधर होती ना, ये तो ऐसे बैठे होंगे, मुंह आंखों होगा सबका, ऐसे कर लेना उस फिगर को। और यहां कहां की ओर मुंह करके बैठे हैं, हाँ तभी तो ये ई के दाएं, दाएं यानी कि अगर ऐसे बैठो ना ऐसे, तो दाएं नीचे होगा, बायां कहां होगा, ऊपर, तब तो ई के दाएं आया ना जी, है ना। इसमें कहां को बैठे उत्तर के, चलो ट्राई करो एक बार, फिर बताता हूं, फिगर बना लो, फिर बताता क्या पूछ रहा है। चलिए इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहले लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो ऐसे सीधी लाइन में बैठे होंगे, तब तो मुंह उत्तर की ओर होगा ना। 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, 7। चलो बताओ, पहले तो कोई बंदा बीच में बैठा था, बताओ बीच में कौन था, यू। तो 3 यहाँ 3 यहाँ, यू को बीच में बैठाओ, यू हो गया, ठीक है। अभी यू के साथ किसी का कनेक्शन है, यू पी के कहाँ बैठा है, बाएं। तो ये बाएं, बाएं मतलब इधर को, तो उसको यहाँ बैठना पड़ेगा, इधर को आते रहे तो बायां हुआ ना, उधर को जाते रहे तो दायां हुआ, यानी कि यू बाएं है तो उस दायां कौन होगा, पी। तो पी ये दाएं आ गया, तभी तो यू इसके बाएं आया ना, ठीक है। अच्छा फिर पी के साथ किसी का रिलेशन है, पी के साथ किस, पी तथा एस के बीच है, टी किसके बीच में है। अब देखो टी को यहां रखो, अगर मान लो टी को यहां रखते हो तो एस यहां आएगा, तब टी एस और पी के बीच में, लेकिन यहाँ तो यू पहले से है, ठीक है, इसलिए हमने टी को यहां रखना पड़ेगा और एस यहां आएगा, ऐसा तो होगा। तभी तो पी और एस के बीच में कौन बैठेगा, टी बैठेगा। फिर अब इनके साथ संबंध बताओ, यू तथा आर के बीच एक व्यक्ति है, यू और आर के बीच में, यहां पे कोई बैठा होगा ना, तब तो यहां पे आर आएगा, टी और टी और वी के बीच में दो लोग हैं, तो ये टी है तो यहां पे वी होगा, तब तो बीच में दो लोग होंगे ना, ये कौन हो गया, वी। कौन बच गया, क्यू। ऐसे बनेगा। एक बार फिर बनाते इधर देखो, सबसे बताओ बीच में कौन बैठा है, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। बीच में कौन बैठा है, यू, ठीक है, बीच में। बाकी लोग बोर्ड पे देखना, मैम आप बताइए, बाकी लोग बोर्ड पे, हाँ, और आप बताइए आपका बन गया।
यू के साथ किसका रिलेशन है? आर। यू क्या है? पी का बाएं। अब देखो बाएं का मतलब उसको इस साइड को आना पड़ेगा ना, इधर इधर को बायां होता नहीं, उधर को ये दायां आता है, ये बायां आता है, मतलब इसको इधर को आना पड़ेगा, वो उधर को जाएगा। कौन है वो? पी। तो पी दाईं तरफ बैठा होगा, तब तो यू बायां होगा। फिर यू और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। नहीं, इसका रिलेशन किसके साथ है? पी का। पहले पी बताइए। टी पी है। टी तथा एस के बीच में बैठा है। टी, हाँ टी, पी और एस के बीच में। तो टी यहां बैठेगा तब तो एस यहां आएगा ना, ये एस और पी के बीच में टी आ गया। फिर यू एंड आर के बीच केवल एक व्यक्ति है। यू और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो यहां पे वो व्यक्ति हुआ तो आर यहां पे आएगा। ठीक। टी एंड बी के बीच दो व्यक्ति है। किसके बीच में? टी और बी। टी और वी के बीच में। अब उधर तो जाओगे, इधर लाइन खत्म है, वो इधर ही को आना पड़ेगा। तो ये टी है, ये दो व्यक्ति हो गए, तो यहां पे कौन आएगा? वी। तब तो टी और वी के बीच में दो लोग आएंगे ना, और लास्ट कौन बचा? क्यू। तो क्यू यहीं बैठेगा क्योंकि जगह यहां खाली है। ऐसे ड्रॉ करो। अब निकालना क्या है? देखो पहली चीज लिखो, टी और यू के बीच। बोलेगा इनके बीच में कौन है? लिखना टी व यू के बीच। बताओ तो। हाँ कौन है? देखो ये टी, ये यू, तो कौन है? पी है उन दोनों के बीच में। अच्छा, अगला पूछ रहा है आपसे, अंतिम यानी कि चरम पर बैठा जोड़ा कौन सा है? लास्ट पेयर कौन सा है? मतलब ये, हाँ चरम मतलब ये चरम पर जोड़ा, पेयर ऑन द पीक। कौन सा? क्यू और एस। क्यू और एस। अगला बोल रहा है आपसे एस के दाएं। कौन है एस के दाएं? दाएं मतलब वहां को जाना, वहां को राइट। बताओ तो एस के राइट में कौन है? वहां को जाओ। कोई नहीं, तो नो, इसका आंसर कोई नहीं, नव होगा। एस के दाएं कोई नहीं है बाबू। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है? पी के दाएं तीसरा, थर्ड राइटेस्ट ऑफ पी। पी के दाएं तीसरा, पी के दाएं तीसरा। बताओ पी के दाएं तीसरा कौन है? कोई नहीं। या दूसरा कर लो, चलो उसको पी के दाएं दूसरा कर लो। कौन हो गया? एस कर लो। पी के दाएं दूसरा कर लेना इसको, एस। पी के दाएं दूसरा कर लेना, एस। ठीक है, चलिए तो इसको इतना ही रखते हैं वो आज के लिए। ठीक, इसके बाद अगली क्लास में मुलाकात होगी। दो चैप्टर और बच गए आपके सिलेबस के, तो 2 चैप्टर देख लेंगे। ठीक है, अभी के लिए सभी को राधे राधे। अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद साथियों।